एक बार समुद्र में वेल का शिकार करने वाले नाविकों ने एक भयानक तरीका अपनाया। वे वेल के सिर पर बड़ा छेद करके अपने सबसे दुबले पतले साथी को अंदर भेजते। वह जहाजी नाक पकड़कर सड़ांध भरी गंध सहता और अंदर से चिपचिपा तेल निकालता। यह तेल उस दौर में सोने से भी कीमती था, क्योंकि पेट्रोलियम अभी खोजा नहीं गया था। इसे वेल ऑयल कहा जाता था और यह बेहतरीन ईंधन साबित होता। इसी लालच में इंसान वेल का बेरहमी से शिकार करने लगे। एक वेल से करीब 50 बैरल तेल मिलता, मगर उनकी मंजिल थी पूरे 2000 बैरल। अटलांटिक से लेकर वे पैसिफिक तक निकल पड़े, लेकिन महीनों की कोशिशों के बावजूद उन्हें सफलता न मिली। भूख से बेहाल होकर वो एक छोटे से द्वीप पर पहुंचे और वहां के लोगों से तेल के बदले अनाज लिया। यहीं उनकी मुलाकात एक अनुभवी भारतीय कप्तान से हुई। उसने बताया कि भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास हजारों वेल्स का झुंड मिलता है, मगर चेतावनी भी दी कि उधर एक विशाल सफेद वेल रहती है जिसने इंसानों की लालच देखकर उनका बदला लेना शुरू कर दिया है। लेकिन लालची कप्तान और उसके साथी सुरेश ने इस चेतावनी को हल्के में लिया और यात्रा जारी रखी। जल्द ही वे भूमध्य रेखा पर पहुंचे और सचमुच वहां सैकड़ों वेल्स तैरती दिखीं। जहाजी 3 टुकड़ियों में बंटकर शिकार करने लगे, भाले बरसाए और कई वेल्स मार डालीं। तभी अचानक समुद्र का पानी फट पड़ा और एक विशाल सफेद वेल ने उनकी नाव उलट दी। ये वही वेल थी जिसकी चेतावनी दी गई थी। सारे नाविक सहम गए, लेकिन सुरेश पीछे हटने को तैयार न था। उसने भाले बांधकर उस दैत्य जैसी वेल पर वार किया। तीर तो लगा, मगर इससे वेल और भी उग्र हो गई। उसने जहाज के नीचे से टकराकर उसे चकनाचूर कर दिया। पानी भरने लगा, जहाज डूबने लगा। घबराए नाविकों ने बैरल छोटे जहाज़ों में डालने की कोशिश की, लेकिन अफरा तफरी में तेल फैल गया और आग लग गई। देखते ही देखते उनका जहाज धधकती आग में राख हो गया। अब उनके पास सिर्फ कुछ छोटी नावें बचीं, जिनमें बैठकर वे प्रशांत महासागर की गहराइयों में भटकने लगे। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सफ़ेद वेल की नज़र अब भी उन पर थी और उसका बदला तो अभी शुरू ही हुआ था।